सबू जन से ही आज का अपना बच्चे का टॉपिक है यार दशमांश। टॉपिक का नाम है दशमांश क्यों देना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। सारे जन जिन जनों को बाइबल है कि या अपने बाइबल ऊपर उठावांगे अखा बंद करांगे सब पीछे पीछे बोलेंगे। हालेलुया सारे अपने अपने बाइबल ऊपर उठाएंगे अखा बंद करांगे तो मेरे पीछे बोल रहे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। महान परमेश्वर जो आज ਅਸੀਂ तेरे वचन जो सीखिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ पूरा कर सकिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ग्रहण कर सकिए। हर एक शैतान दी पावर जो इस वचन के खिलाफ है यीशु मसीह के नाम च बंद दिंदे आ। परमेश्वर तेरा ये वचन साडी जिंदगी दे विच 100 गुना फल को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मंगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती दी अंजील च लिखिया ओदी 22 बाब दी 21 आयत विच जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया हालेलुया। अब इस पे गल करेंगे दशमांश क्यों जरूरी है। हालेलुया ठीक है। जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। मैं पढ़ चुका जो जिन्हें लिखा वो पढ़ चुका। जो केसर का है वो केसर को दो कटो ना कोई बात नहीं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। अब ऊपर लिखांगे वही 28 बाब 22 की मत्ती 22 की। जो केसर का है वो केसर को दो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। उत्पत्ति 28 की 22 पढ़ा गया। उत्पत्ति 28 की 22। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है जी परमेश्वर का भवन ठहरेगा जी। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। याकूब जी स्वप्न देख रहा सीगा उस तो बाद जो वो उठिया स्वप्न तो बाहर आया जो भी है ऊपर तुम पढ़ लियो। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ दशमांश क्यों जरूरी है। हालेलुया। कुछ लिखा है कि और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। उस तो बाद लिखा है और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। याकूब कह रहा है कि जो कुछ तू मुझे दे परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। तो दशमांश की चीज आप गल करिए अपना 10वां हिस्सा। दशमांश मतलब 10वां हिस्सा। अगर परमेश्वर तुहानू 100 रुपया दे रहा ते ओदे विचों 10 रुपये परमेश्वर दे। हालेलुया। मतलब दसवंध ये अपने बाइबल च नहीं होना भी धर्मां दे विच ये चीज़ां लिखियां दशमांश। हालेलुया। हुण आपां की परमेश्वर नूं पैसा दे सकते हैं कुछ दे सकते हैं नहीं दे सकते ना क्योंकि परमेश्वर आ जो सानू दिंदा आ आपां ओहदे विचों परमेश्वर को दिंदे आ। हालेलुया। मतलब कि अगर मैं परमेश्वर को पैसा दे सकता नहीं दे सकता आप कुछ भी चीज परमेश्वर को दे सकते बट परमेश्वर ने फिर भी लिखा कि दशमांश देना जरूरी है। अपने को टॉपिक आज दशमांश देना की जरूरी है पीछे क्वेश्चन मार्क पा लो। हालेलुया। आप इस पर डिस्कस करांगे जरूरी हैगा या कि नहीं हैगा। हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच लिखा है आप स्टार्टिंग पढ़ो पढ़ाया सीगा नहीं जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। पर परमेश्वर को कितना दे सकते हैं। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ बट हर एक चीज जो धरती पे आ जो स्वर्ग च आ ਆਪਾਂ इंसान साडी बुद्धि साडा पैसा साडा शरीर साडी जुबान साडा बिजनेस ਤੋਂ निकलने वाली आमदनी कुछ भी वो सब परमेश्वर दा। हालेलुया। ਆਪਾਂ नहीं परमेश्वर ਨੂੰ दे सकते ये तो ऑलरेडी सब परमेश्वर दा है। हालेलुया। सब कुछ इंसान भी परमेश्वर का आया धरती परमेश्वर की आ स्वर्ग परमेश्वर का सब कुछ परमेश्वर का आया जो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ।
पर आपा फिर भी दसवंध देना है। हालेलुया। कारण किया जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो आपा दसवंध कितना देना, अपने को कुछ नहीं आ, बट परमेश्वर ने अगर सानू दिता है, सपोज करो आज मैं परमेश्वर ने 1000 रुपया दिता, ओदे विचों 100 रुपया मैं परमेश्वर को देना है। अगर परमेश्वर किसी को 50000 दिंदा है तो ओदे विचों 5000 परमेश्वर दा है। हालेलुया। अपने पुराने जो लिखिया नेम जो देखिया लिखिया, जो कुछ तू मुझे दशमांश में अवश्य, जो कुछ मुझे दशमांश में दे, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपा परमेश्वर ने दिते होया जो परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर सपोज करो अगर मान लो मेरी 10,000 सैलरी है, अगर परमेश्वर आप 1000 नहीं काट रहे, जे मेरी सैलरी 9000 हो गई, अभी तो सब्र करना ही है। अगर किसी इंसान की 50,000 सैलरी है और ये सैलरी 45,000 हो गई, तब तो सब्र करना ही है। हालेलुया। वो परमेश्वर सानू दिंदा आ, ओदी ब्लेसिंग आ, ओदी दया आ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, अपने फ्रेंड सर्कल ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 23 ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, मत्ती की अंजील 23:23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, परमेश्वर ने हाय की होते। हालेलुया। कहते लिखे तुम पुदीने सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। जिस तरह आप हमने पुराने नियम के विच लिखा, कुछ लिखा है जो कुछ तू मुझे दे उसका मैं 10वां हिस्सा तुझे देता हूं। हालेलुया। वो शास्त्री फरीसी पूरा कर रहे सी, पर परमेश्वर ने क्या, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात परमेश्वर कहता है जिन्हें जरूरी गल्लां आ अर्थात न्याय दया ते विश्वास को छोड़ दिया। हालेलुया। वो देई जा रहे सी, दसवंध दे जा रहे सी, परमेश्वर कहता तुसी विश्वास नूं न्याय नूं ते दया नूं छड़ दिता है। परमेश्वर ने आगे लिखा है, कहता चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, यानी कि जेड़ा वो दसवंध दे रहे सी उन्होंने भी करते रहो और उन्हें भी ना छोड़ दो। हालेलुया। सारे जने को इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने सीधा सीधा क्या है कि दशमांश भी दिंदे रहो, विश्वास भी करते रहो, दया भी करते रहो ते न्याय भी करते रहो। हालेलुया। द्वारा शुरू तो फिर पढ़ांगे यही, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। परमेश्वर ने जेडी आ चीज़ां नहीं करते उन्होंने हाय प्रकट की। हाय तुम पुदीने सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, यानी 10वां आराम ना दे रहे सीगे, बट और ये किसी कर रहे अर्थात न्याय दया और विश्वास को छोड़ दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, कहते चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। यानी कि दशमांश भी दिंदे देंदे ते आ भी ना छोड़ते। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਇਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉनको भी ना छोड़ते। यानी ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, शायद ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਸ਼ਵੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। व्यवस्था विवरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 14 ਦੀ 22 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ।
की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे हाँ जी, उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिफल खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। परमेश्वर ने हुक्म दिता कि अगर अपनी कुछ भी उपजे ਉਹਦਾ दसवां, अगर मैं गल कर रहा अगर आज मैं 1000 रुपया कमाया तो ਉਹਦਾ 100 रुपया, अगर किसी ने 500 रुपया कमाया तो ਉਹਦੇ 50 रुपये। हालेलुया, हालेलुया। आगे की लिखा, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले और उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गायें बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय मानना सीखोगे। हालेलुया। यानी कि जो आप दशमांश दिते आ, ध्यान पढ़ो ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ पूरा करते तो ਆਪਾਂ भय मानते परमेश्वर का, ਤਾਂ ਉਹਦੀ आज्ञा ਨੂੰ पूरा करते। हालेलुया। ध्यान ਨਾਲ पढ़ोगे, दोबारा पढ़ियो कि क्या, बीज की सारी उपज में जो प्रतिवर्ष खेतों में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। ਇਹਦਾ ਇੱਕ फायदा है, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हालेलुया। ये मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। हालेलुया। नित्य, द्वारा पढ़ो भाई, बीज की सारी उपज में जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। अगे लिखा स्थान को तेरा नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अब बाकी तो ਵਿੱਚ हो गया ना, तो ये लिखा जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। यानी कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਫੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 बाब की है। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। क्योंकि एक पवित्र गल है जो ਆਪਾਂ परमेश्वर का एक दशमांश, परमेश्वर का हिस्सा जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। हालेलुया। जो ਆਪਾਂ परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दिंदे आ ते एक पवित्र गल है। पढ़ियो द्वारा की लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा पहले दशमांश, सारे काट लो, लेवे व्यवस्था सारे ने काट लिया। 27 27 की जगह 30 हालेलुया। देखिए, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, क्योंकि यहोवा के लिए वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हैगा या दशमांश, बेशक वो भूमि का बीज आ, वृक्ष का फल आ, या गौरव की सैलरी आ, या मामू की सैलरी आ, या भाजी का बिजनेस का देना, या थोमस का हर एक दिहाड़ी आ, जो कुछ भी आ वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इसको प्रसन्न होगा। ये अगर परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ, परमेश्वर ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ परमेश्वर ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, परमेश्वर ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਹੈ। हालेलुया। लिखा, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। आगे लिखा, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। ठीक है। आगे लिखा, और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यानी 10 के पीछे एक 10 के पीछे 1, 100 के पीछे 10, 1000 के पीछे 100। हालेलुया। वो भी दशमांश परमेश्वर कहता कि
ये परमेश्वर यहोवा के लिए फिर की लिखिया पवित्र ठहरे। जो ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਪਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगे आप देखेंगे इब्रानियां 7:5 की लिखा, देखियो। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, सारे कट रहे हैं सारे ने। हालेलुया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਸਵੰਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ 10,000 ਚੋਂ मेरा सर्कल ही इतना बनया पे है, मान लो मेरे 20,000 सैलरी, मेरा सर्कल ही ना बनया है कि मैं दुध देना, मैं बिल देना, मैं किराया देना, मैं बच्चे की फीस देनी है, फिर मेरा राशन पैना, मेरा सिलेंडर आ, बिजली का बिल आ गया, मेरी किस्त जानी है, एलईडी ਲਈ ਆ, ਸਕੂटी ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਐਡ ਵਿੱਚ। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, कहते भी लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, लेवी की संतान जो याजक याजक आजकल के ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, जो याजक का पद पाते हैं, ऐसे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ याजक ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ याजक का पद पाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ उन्हें आज्ञा मिली है, एक आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर दे ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ आज्ञा मिली आ, की मिली आ कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, लोगों यानी कलीसिया दे लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हो, अब्राहम की देह तो यानी कहते अब्राहम दे विचों क्यों ना निकल गया इतना कोई पवित्र इंसान, अगर अब्राहम की देह चों भी निकलिया होया है, कहते व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਲਓ। हालेलुया। आजकल के पास्टर जो दसवंध दी गल्लां करदे ते शायद कलीसिया लग ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਟਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਟਾਈਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਰੁਣ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਣਾਏ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ 20-25,000 ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਉਲਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ट्रिपल ਆਪਾਂ ਲਈ 5000 ਦੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸ਼ਵੰਸ਼ ਲਓ। ਕਿਤੋਂ ਲੈਣਾ?
कलीसिया हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ उन्हें आज्ञा मिली है आज्ञा कितनी मिली है परमेश्वर हालेलुया लिखिया चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना हो व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले हालेलुया उन्होंने आज्ञा मिली है कि दसवंत लोगों हालेलुया आप पहला कुरिन्थियों 9:14 ਵਿੱਚ देखो कि लिखिया पहला कुरिन्थियों 9:14 ਵਿੱਚ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो हालेलुया परमेश्वर ने इसी रीति से प्रभु ने ठहराया ये मैं नहीं कह रहा ये कोई खुदा दास नहीं कह रहा कुछ नहीं कह रहा प्रभु ने ठहराया हालेलुया कहते जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो हालेलुया ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕੱਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯਾਰ 버ਗਰ ਦਾ ਰੰਗਾ ਲਾਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ सपोज करो आप अक्सर आप मान लो आप पास्टर आप मिसयूज कर रहे हैं मैंने दसवां दिता बड़े औखा हो गए सीगा परमेश्वर का मैं परमेश्वर ने दिता पर फिर भी शैतान मेरे मन च डाउट पाई जा रहा है यार ये तो नजायज खर्ची जा रहा है ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਦੋ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵੰਧ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਰੋਲੀ ਖੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਵੰਧ सिर्फ लोगों की भलाई दे लिए दो एक नेक काम वाले मैं उस टाइम पढ़ के मैं उस टाइम पढ़िया मैं सोचा मैं अज इतने ही फिर अब शायद मैंने सोचा पर उत्थे गलत लिखा सीगा वो दशवंध लोगों की भलाई दे रहे नहीं लोगों की भलाई नहीं देना वो दान वखरा है वो भेंट है हालेलुया जो आप जी परमेश्वर की करते हैं चलो अपना हिस्सा ही है नहीं ये परमेश्वर का परमेश्वर को भी देना परमेश्वर के लोगों को देना वो चर्च को देना ताकि वो ग्रोथ करे हालेलुया हुण जेह्ड़े फाइनैंशियली तंगी कलीसिया काते होंदी है क्योंकि लोग दसवंध नहीं दिंदे हालेलुया हुण कोई एक चर्च का मान लो कोई पास्टर आज मान लो मैं पास्टर बन गया मान लो मेरी कलीसिया में फुल टाइम च मैं परमेश्वर की जाना अगर मेरी कलीसिया मेनू दसवंध नहीं देगी तो मैं जरूर 1 महीना देखूंगा 2 महीने देखूंगा 1 साल देखूंगा मैं कहना यार भुखे मरने की नौबत आ गई छड्डो कोई बिजनेस करो ते परमेश्वर ने की लिखा फसल तब बहुत है पर वाटे बहुत घट है एक वाटे में तो टूट जाए अगर सपोज कर मैं कहता है चल यार मैं जॉब भी कर लेता मैं मुड़ के मैं मिनिस्ट्री भी कलीसिया भी करता रहूंगा पर जेड़ा प्रॉपर ध्यान मैं परमेश्वर नु वो टाइम च देना है और 8 घंटे मैं जॉब कर रहा वो 8 घंटे अगर मैं परमेश्वर को दूंगा और भी परमेश्वर का नाम मिलेगा यानी आप ये मैं सीधा तय करना चाहता कि जेड़ा भी आप दान देना दशवंध देना वो अपने पास्टर के हाथ में दो ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा करे अपने कलीसिया की जरूरतों को पूरा करे अपने चर्च की जरूरतों को पूरा करे ताकि वो होर भी बढ़िया तरीके से चर्च को चला सके उन्हें टेंशन ना हो फाइनेंशियली हालेलुया ये चीज ते गौर करने वाली लोड़ है ये नहीं कि आप चल गरीब है यार उन्होंने दसवंध उन्होंने दे देते नो मैं इतना किया सी एक बार हालेलुया हालेलुया एक बार चर्च में कोई चीज की जरूरत सी मैं कहा यार आ चीज का मैं दसवंध दे जांदा जिहड़ी जरूरत वो पूरा नहीं करते वो इतने खाण पीते चल जाते मैं वो दसवंध वो चीज लैती बट मैं रोक किया हालेलुया वो खुदा दे दास की मर्जी आ वो कितने करे अगर मैं वो चीज करनी सी तो वो मैं एक स्पेशल भेंट लेके जानी सी परमेश्वर इस चीज ਆਪਾਂ फिर किस दिन गल करांगे दशवंध हो रहा ते भेंटा हो रहा दो चीजें वक्रियां वक्रियां आप क्लियर करांगे किस दिन परमेश्वर द्वारा मौका दिता इन्हों पर कंटिन्यू करांगे हालेलुया हालेलुया दशवंध मतलब अपना उत्ते हक ही नहीं है वो परमेश्वर दा है हालेलुया अगे देखो गिनती दे विच लिखा 28 दी 26 दे विच लिखा है उसमें इस तरह लिखा है कि अगर मान लो मैं पास्टर आ मैनू दशवंध दिता गया तो मैं ओदे विचों भी 10वां हिस्सा कटना है वो भी परमेश्वर ने पवित्र है यानी कि मैं कोई मेरी अगर मैं आज मान लो जे 10000 रुपया कमाया अगर मेनू परमेश्वर कहंदा उस 1000 रुपया काट मैनू पता बहुत दुखदा स्टार्टिंग दे विच मैं तुहानू अपनी गवाही भी दूंगा मैं कितना कितना दसवंध करना शुरू किया ते ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ हालेलुया देखो देखिए लिखा गिनती 28 26 फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटने के वर्ष में यहोवा के लिए
नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। हालेलुया। गिनती 28 शब्द। 18 की शब्द देखते हो, 28 नहीं 18 से क्या 18 की शब्द। तू लेविया से कह कि हाँ जी। जब जब तुम इस्राएलियों 25 जो पढ़ो, 25 दो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, किने क्या? यहोवा कौन? सब कुछ वाला, सब कुछ देने वाला, सानू पैसे देने वाला, सानू साह देने वाला। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਲੇਵੀਓ ਸੇ ਕਹਿ, मूसा को कह रहा है, लेविया को कह कि जब जब तुम यो इस्राएल के हाथ से वह दशमांश लो, यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਯਾਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮੰਤ ਲੋ, ਲੇਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਗੁਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਲੋ, लिखा कि जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है। यानी कि सपोज करो मैं कहता कि किसी पासों को तो बथेरा पैसा है यार, मैं नहीं उनको उत्थे देना, वो ओदा हिस्सा है। लिखा परमेश्वर ने क्या कि वह जिसे यहोवा तुमको यानी लेविया नु तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, यानी ओदा पर्सनल पैसा, ओदा निज भाग, ओदा हिस्सा है। मजदूर नु मिलनी चाहिए, बाइबल से क्या मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के नाम च सेवा कर रहा, फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा, मजदूरी कर रहा, तो उन्होंने ओदा हक है, ओदा दशमांश लेना। लिखा तुमको उसका निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए ठहराई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। यानी अगर मैं किस तो 100 रुपया ले आया तो ओदे विचों 100 रुपया मेरा नहीं हो गया, ओदे विचों भी 10 रुपये रब दे। हालेलुया। किस दिन एक मेरे पासे ने इतनी गल हो रही सी, पता समाज की गल कर रहे सी, पासे जी नु वो दस रहे सी, पासे जी गवाही कहंदे एक ना रक्षे चलाउण वाला भीजा कहंदा मैनू, कहंदे कि साडी दा मौज है जी, जिथे जांदे आ सिर ते हत्थ रख के 2 मिनट दुआ करदे आ, 100 रुपया हत्थ च आंदा। हालेलुया। कहंदे अच्छा, कहंदा नहीं सच्ची तुहाडी मौज है, कलीसिया में एक बार 10वां दे प्रचार करता, लोकां ने जेबां खाली कर देनी है। पासे जी कहंदे मैं सुनदा रहा, कहंदे मैं उन्हें पूछया कि काका तुसीं दिहाड़ी कितनी है? कहंदा 400 रुपया। कहंदा मैं कहला 2000 रुपया। अज तू 8 घंटे ड्यूटी हुंदी ना? कहंदा हां जी 8 घंटे। कहंदा तू रूम दे विच बैठ के ना वसाले नूं खाली मैं कहना। हालेलुया। कहंदा 15-20 मिनट बाद उठ के आ गया, ओ ना जी मैं तो नहीं कह हुंदा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की सेवा करना, ओदा नाम लेना भी औखा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ 10 ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਚੱਕ ਆਪਣਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਨੇ ਰਗੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਔਖਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा तू लेवियों से कह दे कि जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा
तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है। हालेलुया। यानी वो ओदा हिस्सा है, परमेश्वर वो तो दिला रहा, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ताकि कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ, ताकि उस पास्टर ਨੂੰ, उस अगुवे ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ